मैं समझता हूं कि सरकार कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। नशा नशा है और नशा बड़े बड़े राष्ट्र खा गया तो ये तो फिर भी भारत है, क्योंकि एक सन्यासी का काम भिक्षा मांगना होता है और मुझे उम्मीद है कि कम से कम रुड़की मुझे भिक्षा में निराश नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो सैलाब है कल ये सुनामी में बदलेगा। स्वामी जी, ये भिक्षा यात्रा क्या है? ये जातियों को जोड़ने का एक अभियान है गुड़िया, जो लगातार चल रहा है। आज इसे 124वां दिन हो गया। सुबह में ये भिक्षा यात्रा थी देहरादून में और इस समय ये भिक्षा यात्रा रुड़की में है। ये निरंतर इसी तरह से चल रही है, मगर ये जातियों में बटे हिंदुओं को जोड़ने का कार्य कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो सैलाब है कल ये सुनामी में बदलेगा। आज मैं भले ही 100-200 सन्यासियों के साथ या 100-200 लोगों के साथ हूं, मगर आने वाले समय में गली गली पर नुक्कड़ नुक्कड़ में चाहे एक सन्यासी मैं हूं, 100 सन्यासी और खड़े हो जाएंगे। कोई सनातन जोड़ेगा, कोई सनातन का सिपाही बनाएगा, कोई सनातन को एक करेगा, कोई सनातन के योद्धा तैयार करेगा। मगर मैं भिक्षा मांग रहा हूं, क्योंकि एक सन्यासी का काम भिक्षा मांगना होता है और मुझे उम्मीद है कि कम से कम रुड़की मुझे भिक्षा में निराश नहीं करेगा। स्वामी जी, ये भिक्षा यात्रा आपकी कब तक कंप्लीट हो जाएगी? ये सिर्फ भारत में ही चलेगी या भारत के बाहर भी भिक्षा यात्रा चलेगी? ये है तो बेसिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, मगर उत्तराखंड के कुछ लोग चाहते थे कि मैं देहरादून भी आऊं और रुड़की भी आऊं। रुड़की की जनता आपके सामने है और देहरादून कर आया हूं। जितना मैंने उत्साह उत्तराखंडियों में देखा उतना कहीं नहीं। तो मैं आश्वस्त हूं कि परिवर्तन निसंदेह होगा और ऐसा परिवर्तन होगा कि जातियों में बांटने वाले और जातिगत जनगणना कराने वाले कराने से पहले 100 बार सोचेंगे। स्वामी जी, आपका जो नशा मुक्ति भारत को लेकर, नशा मुक्त युवा को लेकर ये भिक्षा यात्रा है, लेकिन हरिद्वार जनपद में ऐसा देखा जा रहा है, धर्म नगरी है हरिद्वार जनपद, लेकिन सबसे ज़्यादा नशा हरिद्वार में ही हो रहा है, जबकि बीजेपी की सरकार वहाँ पर। मैं समझता हूं कि सरकार कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। नशा नशा है और नशा बड़े बड़े राष्ट्र खा गया तो ये तो फिर भी भारत है। मैं समझता हूं कि भारत की जनता को, राष्ट्र को कम से कम अब नशे से बचने की जरूरत है और जातियों में बंटने की जरूरत बिल्कुल नहीं। एक हिंदू होकर रहेंगे, एक सनातनी होकर रहेंगे तो ही चीजें सकारात्मक है। जैसा कि आपने देखा, अंतर्राष्ट्रीय धर्म गुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज रुड़की में पधारे अपनी भिक्षा यात्रा के लिए। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे से जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।